तस्वीरें नई दिल्ली से करीब 4,500 किलोमीटर दूर इथोपिया की हैं। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली से फ्लाइट लेंगे तो यहां पहुंचने में आपको पूरे 7 घंटे लगेंगे। लेकिन 12,000 साल के बाद इथोपिया में कुछ ऐसा हुआ कि उसका असर कुछ ही घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों पर पड़ने लगा। दरअसल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ज्वालामुखी विस्फोट का सिलसिला जारी है। ऐसा कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब आपको हम आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें इथोपिया की देखिए, जहां 12,000 साल के बाद हुए विस्फोट के बाद दुनिया के कई हिस्सों में धुएं का गुब्बार है, जो अब हवा की मदद से हमारे देश में भी दाखिल हो चुका है। हालांकि ज्वाला से निकलने वाले धुएं की ऊंचाई काफी ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके 4.5 हजार किलोमीटर दूर हुए विस्फोट का असर होने लगा है। इथोपिया में हुए इस विस्फोट से उठने वाली राख में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ गई। हवा की मदद से ये धुआं लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गया। इसके बाद सोमवार देर रात राख इथोपिया से 4.5 हजार किलोमीटर दूर भारत के अलग अलग इलाकों में दाखिल हुआ, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और पंजाब शामिल है। ये जो वोल्केनिक आस है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर यानी 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वहां देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है फ्लूम की वजह से। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग काल दोपहर से हमारा जो मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिस है एविएशन पर्पज के लिए, इनके जरिए सभी एयरपोर्ट्स को हम सिग्निफिकेंट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वोल्केनिक आस जारी कर रहे हैं। इस गुबार की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर काफी कम हुआ। विस्फोट इथोपिया के अफार इलाके के हेली गुबी ज्वालामुखी में हुआ, जो बेहद पुराना और शांत ज्वालामुखी की कैटेगरी में आता है। यही वजह है कि इस ज्वालामुखी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन 12,000 साल के बाद ज्वालामुखी से निकली राख ने केवल इथोपिया और आसपास ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में नया खतरा पैदा कर दिया। हेली गुबी ज्वालामुखी शांत है, लेकिन एहतियातन इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी ऐसे और खतरे से इनकार नहीं कर रहे हैं। इथोपिया में हजारों साल पुराना हाइली गुब्बी नाम का ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी फटने से दूर दूर तक इसका असर देखने को मिला। ज्वालामुखी का गुबार दुनिया के कई देशों में पहुंच गया है। कई इंटरनेशनल फ्लाइट ऐसी हैं जिनको रद्द करना पड़ा। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। ये तस्वीरें नई दिल्ली से करीब 4,500 किलोमीटर दूर इथोपिया की हैं। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली से फ्लाइट लेंगे तो यहां पहुंचने में आपको पूरे 7 घंटे लगेंगे। लेकिन 12,000 साल के बाद इथोपिया में कुछ ऐसा हुआ कि उसका असर कुछ ही घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों पर पड़ने लगा। दरअसल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ज्वालामुखी विस्फोट का सिलसिला जारी है। ऐसा कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब आपको हम आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें इथोपिया की देखिए, जहां 12,000 साल के बाद हुए विस्फोट के बाद दुनिया के कई हिस्सों में धुएं का गुब्बार है, जो अब हवा की मदद से हमारे देश में भी दाखिल हो चुका है। हालांकि ज्वाला से निकलने वाले धुएं की ऊंचाई काफी ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके 4.5 हजार किलोमीटर दूर हुए विस्फोट का असर होने लगा है। इथोपिया में हुए इस विस्फोट से उठने वाली राख में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ गई। हवा की मदद से ये धुआं लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गया। इसके बाद सोमवार देर रात राख इथोपिया से 4.5 हजार किलोमीटर दूर भारत के अलग अलग इलाकों में दाखिल हुआ, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और पंजाब शामिल है। ये जो वोल्केनिक आस है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर यानी
8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वहां देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है फ्लूम की वजह से। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग काल दोपहर से हमारा जो मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली में मीटरोलॉजिकल वॉच ऑफिस है एविएशन पर्पज के लिए, इनके जरिए सभी एयरपोर्ट्स को हम सिग्निफिकेंट मीटरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वोल्केनिक एश जारी कर रहे हैं। इस गुबार की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर काफी कम हुआ। विस्फोट इथोपिया के अफार इलाके के हेली गुबी ज्वालामुखी में हुआ, जो बेहद पुराना और शांत ज्वालामुखी की कैटेगरी में आता है। यही वजह है कि इस ज्वालामुखी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 12,000 साल के बाद ज्वालामुखी से निकली राख ने केवल इथोपिया और आसपास ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में नया खतरा पैदा कर दिया। हेली गुबी ज्वालामुखी शांत है, लेकिन एहतियातन इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी ऐसे और खतरे से इनकार नहीं कर रहे हैं। इथोपिया में हजारों साल पुराना हाइली गुब्बी नाम का ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी फटने से दूर दूर तक इसका असर देखने को मिला। ज्वालामुखी का गुबार दुनिया के कई देशों में पहुंच गया है। कई इंटरनेशनल फ्लाइट ऐसी हैं जिनको रद्द करना पड़ा। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। ये तस्वीरें नई दिल्ली से करीब 4,500 किलोमीटर दूर इथोपिया की हैं। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली से फ्लाइट लेंगे तो यहां पहुंचने में आपको पूरे 7 घंटे लगेंगे। लेकिन 12,000 साल के बाद इथोपिया में कुछ ऐसा हुआ कि उसका असर कुछ ही घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों पर पड़ने लगा। दरअसल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ज्वालामुखी विस्फोट का सिलसिला जारी है। ऐसा कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब आपको हम आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें इथोपिया की देखिए, जहां 12,000 साल के बाद हुए विस्फोट के बाद दुनिया के कई हिस्सों में धुएं का गुब्बार है, जो अब हवा की मदद से हमारे देश में भी दाखिल हो चुका है। हालांकि ज्वाला से निकलने वाले धुएं की ऊंचाई काफी ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके 4.5 हजार किलोमीटर दूर हुए विस्फोट का असर होने लगा है। इथोपिया में हुए इस विस्फोट से उठने वाली राख में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ गई। हवा की मदद से ये धुआं लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गया। इसके बाद सोमवार देर रात राख इथोपिया से 4.5 हजार किलोमीटर दूर भारत के अलग अलग इलाकों में दाखिल हुआ, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और पंजाब शामिल है। ये जो वोल्केनिक एश है इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर यानी 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वहां देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है फ्लूम की वजह से। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग काल दोपहर से हमारा जो मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली में मीटरोलॉजिकल वॉच ऑफिस है एविएशन पर्पज के लिए, इनके जरिए सभी एयरपोर्ट्स को हम सिग्निफिकेंट मीटरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वोल्केनिक एश जारी कर रहे हैं। इस गुबार की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर काफी कम हुआ। विस्फोट इथोपिया के अफार इलाके के हेली गुबी ज्वालामुखी में हुआ, जो बेहद पुराना और शांत ज्वालामुखी की कैटेगरी में आता है। यही वजह है कि इस ज्वालामुखी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 12,000 साल के बाद ज्वालामुखी से निकली राख ने केवल इथोपिया और आसपास ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में नया खतरा पैदा कर दिया। हेली गुबी ज्वालामुखी शांत है, लेकिन एहतियातन इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी ऐसे और खतरे से इनकार नहीं कर रहे हैं।